इन दिनों कर्नाटक हाई कोर्ट में एक भरण पोषण केस की सुनवाई के दौरान हुई वकील के बहस और जज के अनोखे फैसले के कारण सोशल मीडिया में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिला है। जहां पत्नी के वकील ने रखरखाव शुल्क के रूप में 6,16,300 प्रति माह रखा है, जबकि पति के वकील ने राशि को फर्जी और गलत बताया, जहां पत्नी ने कुल राशि बढ़ाने के लिए अनावश्यक शुल्क और व्यय जोड़े हैं। तलाक के इस बड़े मामले में अदालत ने आज पत्नी के भरण पोषण के दावों की वैधता पर सवाल उठाया और उसकी वित्तीय आवश्यकताओं के स्पष्टता पर जोर दिया। पति का प्रतिनिधित्व करने वाले लॉयर ने तर्क दिया कि भरण पोषण में प्रति माह 6 लाख से अधिक की पत्नी की मांग अनुचित है। अदालत को पति की पर्याप्त कमाई पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन न्यायाधीश ने यह स्पष्ट कर दिया कि दिए गए किसी भी भरण पोषण में पत्नी की वास्तविक जरूरतें दिखाई देनी चाहिए, न कि पति की आय। न्यायाधीश ने आगे कहा कि अगर एक पति की सालाना कमाई 10 करोड़ है तो पत्नी को 5 करोड़ तो अनुदान नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश ने ये भी कहा, अगर एक सिंगल पत्नी को जिसे बच्चों का खर्चा उठाना नहीं है, उसे इतनी खर्च करने की आदत है तो उसे खुद कमा के खर्च करना चाहिए। पति से ऐसे रकम ऐंठ के लेना अनुचित है। कोर्ट रूम बहस में पत्नी की लॉयर ने 6,16,300 प्रति माह का अनुमानित खर्च प्रस्तुत किया, जिसमें ब्रांडेड कपड़ों से लेकर घुटने के दर्द के लिए चिकित्सा उपचार, फिजियोथेरेपी और यहाँ तक कि लग्जरी उपकरण भी शामिल है। हालांकि अदालत ने बढ़े हुए आंकड़ों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पत्नी ने इस तरह की उच्च लागत को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिए हैं। न्यायाधीश ने फटकार लगाते हुए दृढ़ता से कहा कि मामले का उद्देश्य पति को दंडित करना नहीं है, बल्कि निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। पत्नी, जिसने दावा किया है कि वह कठिनाई में जी रही है और इन खर्चों की आवश्यकता है, इसके विचार के लिए अधिक विस्तृत और सटीक आंकड़े प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। मामलों को और जटिल बनाते हुए पति के वकील ने बताया कि बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान करने के बावजूद उन पर उनकी देखभाल के अन्य पहलुओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया है। अदालत के जल्द ही एक निर्णय पर पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन किसी भी बढ़े हुए दावे के बजाय पत्नी की वास्तविक वित्तीय आवश्यकताओं को निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए न्यायाधीश ने जोर दिया है। याचिकाकर्ता द्वारा वास्तविक आंकड़ों के साथ संशोधित दस्तावेज दाखिल करने के बाद अंतिम निर्णय की उम्मीद है। इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे भारत के उच्च न्यायालयों में हो रही घटनाओं की खबर तुरंत पा सके।